नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा और एक ऐसे स्थान पर आए हैं कि जहां पर जल की इस रानी के जीवन पर संकट मंडराता चला आ रहा है। यानी कहने का मेरा आशय ये है कि जो जल मछली का जीवन होता है, उसी जल के कारण उस मछली की रानी का कल काल कवलित होता चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर हम आए हैं। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं, ये नगला मसानी की पोखर है, जिस पर आप देख सकते हैं कि जल कुंभी भी ऊपर देख सकते हैं कि जल कुंभी तैर रही हैं। और ये इस बात का प्रमाण देती है कि इस पोखर का शायद कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसकी सफाई का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है। और यही वो वजह है कि इस पोखर का पानी वास्तव में जहरीला हो चुका है। और जहरीला होने के बाद इस पानी में जो जलचर अंदर पल रहे हैं, उनके जीवन पर निरंतर संकट मंडरा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नगला मसानी पोखर पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ अगर मैं आपको विषय और वस्तु की जानकारी दूं तो यहाँ पर अंदर इस पोखर में जो जलचर हैं, जो मछलियाँ हैं, न सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ बल्कि बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आज सांस नहीं ले पा रही हैं। कहते हैं कि मछली जो होती है वो पानी में रहकर सांस लेती है। ऑक्सीजन पानी में घुलनशील होती है और उसी ऑक्सीजन के सहारे मछली रानी सांस लेती है। तो यहाँ पर मछली रानी वास्तव में जहरीले पानी में सांस नहीं ले पा रही है। और निरंतर, आज की बात नहीं बल्कि निरंतर कई दिनों से यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों से हम आपकी बातचीत कराएंगे, लोगों का कहना है कि निरंतर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर निरंतर इस जलकुंभी में, इस पोखर में निरंतर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हैं। सवेरे प्रातःकाल जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उन्हें देखकर बड़ी वेदना होती है। कुछ साहसी नवयुवक इस पोखर में वास्तव में अंदर जाकर किनारे पर मरती हुई मछलियों को समेटते हैं और उनका निस्तारण करते हैं। तो वास्तव में ये अपने आप में शर्मनाक है। अलीगढ़ महानगर को वैसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये स्मार्ट सिटी के ऊपर ये तस्वीर वास्तव में भारी है। तो आइए हम यहाँ से सीधे चलेंगे, यहाँ स्थानीय लोगों की तरफ हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, भीड़ में सारे लोग, यहाँ पर स्थानीय लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे आपकी बातचीत कराएंगे कि वास्तव में यहाँ पर किस तरह की समस्या है और क्यों ये समस्या आ रही है। आइए हम बातचीत करेंगे। और क्षेत्रीय नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संजीव यादव। संजीव यादव जी, आप कहाँ पर रहते हैं यहाँ पास? सर, मैं नगला मसानी में यहीं नज़दीक में ही रहता हूँ। मैं जब ये मछलियों की कंडीशन मैंने जो देखी थी तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। जैसे कि आपने अभी एक दोहा कहा था कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इसका जो पानी है वो इतना ही खतरनाक हो गया है, जहरीला पदार्थ इसमें, जैसे कि पास के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ उसका काम चल रहा है, तेजाब का, वो गंदा पानी इसमें आ रहा है। उसके कारण ये मछलियां मर रही हैं और ये मर रही हैं। तो हमें काफ़ी दुख हो रहा है सर इस बात का। हमने नगर निगम में 2-3 दिन पहले प्रयास किया था, जाके खबर भी दी थी, मगर नगर निगम का हमारी तरफ किसी भी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं है। वैसे ये स्मार्ट सिटी हम लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा है सर। यहाँ पर संजीव यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजीव जी, यहाँ पर जब आप लोग यहाँ देखते हैं कि सवेरे मछलियाँ मरी हुई मिलती हैं, तो यहाँ पर स्थानीय लोग फिर कैसे उनका निस्तारण कर पाते हैं? जो है निस्तारण सर इस तरीके से करते हैं कि कुछ लोग सुबह सुबह आते हैं, कोई रोटी लेके आता है, कोई आटा लेके आता है इनको चुगाने के लिए। आप देख रहे हैं कि ये नगर निगम की ही पोखर है, इसमें इतनी विशाल मछलियां हैं कि बहुत ज्यादा, छोटी से लेके बड़ी तक। जब ये मर रही हैं तो पब्लिक को इतना दुख हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इसमें अंदर घुस के उन मछलियों को निकालने एक अलग से हम लोगों ने गड्ढा खुदवाया है, उसमें हमने मछलियां पड़वाई हैं। उसके बावजूद भी सर वो बच नहीं पा रही हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है इस बारे में। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन की कुछ निगाह हमारी तरफ आए या इस पोखर की तरफ जाए, तो इसका कोई विस्तारण होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर संजीव यादव जी ने। पौराणिक मान्यता है, हमारे यहाँ भी कहा जाता है, सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जब मछलियों को आटा डाला जाता है, दाना डाला जाता है, तो उससे काफ़ी पुण्य मिलता है जलचरों को चुगाने से। तो यहाँ पर जलचरों का जीवन बचाने की तो छोड़ो, यहाँ पर इनका जीवन के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तव में क्या कंडीशन है। और यहाँ पर संजीव जी ने कहा कि इन्हें नगर निगम के लोगों को भी इन्होंने कई बार कंप्लेंट कर दिया है। यहाँ के स्थानीय सभासद कौन है वो नहीं देखते? ये यहाँ के सभासद राजकुमार हैं, जो किसी भी तरीके की नहीं सुनवाई करते। हमने उनसे भी कहा था कि सर आप जाके देख लीजिए, तो वो बोले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। जब हमने एक पार्षद को चुना है तो हम ये चाहते हैं कि पार्षद की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर आके देखें। वो कभी भी नहीं आते हैं, उनके पास जाओ तो एक अलग तरीके की कमेंट और कर देते हैं वो हम लोगों से। तो इसीलिए हम नर्वस होकर फिर आ जाते हैं वापसी। तो यहाँ पर वास्तव में ये अपने आप में वेदना का विषय है और सारी परिस्थिति यहाँ पर सामने रखती है संजीव यादव जी ने। तो मैं आपको बता दूं कि इन मछलियों की रक्षा करने वाला वास्तव में कोई नहीं है। शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है और पोखर और जलाशयों की सफाई का यहाँ पर नगला मसानी में कोई इंतजाम नहीं है। और इसी की बानगी है कि यहाँ पर जो जलचर हैं
वास्तव में दम तोड़ रही हैं। तो वास्तव में जो इन मछलियों की जो जान जा रही है, इन जलचरों की जो जान जा रही है, वास्तव में ऐसे जो इनकी इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, वास्तव में ऐसे लोगों के खिलाफ जीव जंतु पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और आगे भी निरंतर यहाँ पर लोगों में आक्रोश है और आगे क्या परिस्थिति पैदा होती है ये देखना होगा।